पर्णकुटी के पास जाने लगा। इधर लखन लाल जी लक्ष्मण गए बन ही जबा लेन मोला फल का जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख ब्रेम कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर ललित नर लीला सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर ललित नर लीला मैं कछु कर ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा तुम पावक महु करहु निवासा जो लगे करवो निशाचर नासा जो लगे करवो निशाचर नासा तुम पावक महु करहु निवासा जो लगे करवो निशाचर नासा जो लगे करवो निशाचर नासा जो लगे करवो निशाचर नासा। हे देवी अब मैं मायावी लीला करने जा रहा हूं क्योंकि मायावी दैत्यों को मारने के लिए मुझे भी मायावी बनना पड़ेगा और इसलिए आप भी अपने असली रूप को तुम पावक महु करहु निवासा अपने असली रूप के साथ जाओ अग्नि में निवास करो क्योंकि अग्नि में कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं होती है सारे वस्तुओं को डाला जाए वो अपवित्र हो जाती है। जय हो जय हो जय। और जब तक मैं निशाचरों का संहार न कर दूं तब तक माया रूप से आप मेरे साथ निवास करो। जय हो। इस बात को लखन लाल भी नहीं जान पाए। जय राघव जी ने अग्नि प्राकट्य करके और माता जानकी जी को उसी में समाहित कर दिया और पुनः एक माया रूपी सीता जी राघव जी के साथ आकर बैठ गए। जय जय। और इधर वह मायावी मृग उस पर्णकुटी के चारों तरफ घूमने लगा। जैसे ही मायावी मृग को माया रूपी माता जानकी जी ने देखा राघव जी से कहने लगी कि सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सो मनोहर वेसा सुनहु देवा रघुबीर कृपाला यही मृग करयते सुंदर छाला। हे प्रभु इस मृग को देखो कितना सुंदर है और आप इस मृग को मारकर लाओ इसके मृग छाला पे बैठकर पूजन अर्चन किया जाएगा। हमारे राघव जी धनुष पे बाण को चढ़ाते हैं और उस मायावी मृग के पीछे दौड़ने लगते हैं। वो मायावी मृग कूद कूद कर कभी उनके पास आ जाता कभी दूर चला जाता ऐसे माया करते हुए वह राघव जी को दूर तक लेकर चला गया और राघव जी दूर जाने के बाद ऐसा बाण मारते हैं कि मारीच जोड़ जोड़ से हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण कहकर पुकारने लगता। अब उस आवाज को सुनकर माता जानकी को लगा कि मेरे राघव जी किसी संकट में हैं। उन्होंने लखन लाल से कहा कि हे लखन जी लग रहा है आपके भैया किसी दुख में हैं किसी संकट में हैं आप शीघ्रता पूर्वक जाओ अपने भैया की सहायता करो। लखन लाल जी कहते हैं कि हे माँ मेरे भैया को दुख और संकट छू ही नहीं सकता है आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हो
लेकिन माता जानकी जी जब अनेकों प्रकार से थोड़े से रोष में कहा कि आप चाहते हो कि आपके भैया को दुख पड़े, संकट पड़े, राघव जी के दुख पड़े और संकट पड़े, ऐसी बात को सुनकर लखनलाल को बड़ा ही पीड़ा हुआ। हे माता, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आप एक बात याद रखना। और कुटी के दरवाजे पे लखनलाल जी एक रेखा खींच देते हैं। वही रेखा जब माताएं बहन बेटियां पार करती हैं तो समाज में वह अपमानित होती हैं। हर माताएं बहन बेटियों के लिए पर्दा रूपी रेखा बनाया गया है। जब माताएं बहन बेटियां पर्दे में रहती है तो बड़ी ही सुंदर लगती हैं, और जब पर्दे के बाहर चली जाती हैं तो फिर समाज में उनका केवल परिहास होता है। जय हो जय हो। भले आपके मुख पे कोई कुछ ना कहे, क्योंकि सबके कुल की, सबके घर की इज्जत प्रतिष्ठा आप ही लोग हो। और एक बात बतावें, घर को घर नहीं कहा जा सकता, महल को महल नहीं कहा जाता, भवन को भवन नहीं कहा जाता। हमारे शास्त्र वेद पुराणों के अनुसार ऐसा मान्यता है कि कितना भी सुंदर महल हो, कितना भी सुंदर भवन हो, जिस महल में, जिस भवन में माताएं बहन बेटियां न हो और उनको सम्मान न मिले, उनको प्रेम न मिले, वह घर महल न महल नहीं, वह घर और महल शमशान के भांति माना जाता है। और लखनलाल जी एक रेखा खींचते हैं, मर्यादा रूपी रेखा। भैया, इस मर्यादा के अंदर ही रहना, इस कुटी के अंदर ही रहना। लखनलाल जी चले गए। वहां जाते हैं तो राघव जी खड़े थे और मृग वहीं मरा पड़ा था। राघव जी ने लखनलाल को देखा, अरे भैया तुम चले आए इस वन में सीता को अकेली छोड़कर। लखनलाल जी सारी बात बताए। दोनों भैया शीघ्रता पूर्वक कुटी की तरफ प्रस्थान करते हैं और इधर साधु का वेश धारण करके रावण कुटी के पास आता है और माता से भिक्षा मांगता है। तब रावण निज रूप दिखावा, अभय सभय जब नाम सुनावा। रावण संत का, महात्मा का, साधु का रूप धारण करके कुटी के पास आता है और कहता है कि हे मैया मुझे भिक्षा दो। माता जी भिक्षा देती है रेखा के अंदर से ही। रावण कहता है कि आप रेखा के बाहर आकर भिक्षा दोगी तो ही मैं भिक्षा को ग्रहण करूंगा। माता जानकी जी विचार करती हैं कि अगर साधु वापस चला जाएगा तो मुझे बड़ा दोष लगेगा, मुझे पाप लगेगा, और इसलिए माता जी जैसे ही रेखा को पार करे रावण साधु का भेष त्याग दिया। क्यों? ताकि संसार में लोग साधु संत महात्मा को गलत न ठहरावे। रावण ने बनावटी जो साधु का, संत का, महात्मा का रूप धारण किया था, उस भेष को त्याग देता है और अपने असली रूप रावण के रूप में आकर और माता जी को बलपूर्वक अपने विमान में बैठा देता है। माता जी के शरीर को छूता नहीं है, क्योंकि रावण के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह आदि शक्ति को स्पर्श भी कर पावे। जय हो। उसने अपनी माया से नीचे से धरती के कुछ मिट्टी के कण को उठाया जिसमें माता जी खड़ी थी और उसी के साथ अपने विमान में ले जाकर रख देता है। माता जानकी जी विलाप करने लगती है, हा जगये कबीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया। हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम कहते हुए माता जानकी जी जा रही हैं। उनकी आवाज को सुनकर सारे वन के जो जीव जंतु थे व्याकुल हो गए। उसी समय गिद्धराज जटायु ने देखा कि सीता का अपहरण रावण करके लेकर जा रहा है। वह बड़ी अपनी वीरता के साथ रावण का सामना करते, उनसे युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध में रावण ने जटायु के पंख को जला दिया। अब वह बेचारे नीचे धरती पे गिर पड़े और हाय राम कह रहे थे। उधर रावण माता जानकी को अनेकों मार्गों से लेकर लंका जा रहा था। ऋष्यमुख पर्वत पे सुग्रीव जी बैठे हुए थे। माता जानकी जी वहां भी अपने वस्त्राभूषणों का कुछ हिस्सा नीचे गिरा देती हैं, जिसे सुग्रीव जी उठाकर रख लेते हैं।
दोनों भैया पर्णकुटी में आए और पर्णकुटी में आने के बाद कुटिया खाली थी। दोनों भैया विलाप करने लगे। अब पुनः विलाप करते करते जंगल के जीव जंतुओं से, वृक्षों से, पुष्पों से, फलों से, सबसे पूछने लगे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे भौरों की पत्तियों, क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? लखनलाल जी पूछते, क्या आपने मेरी भाभी को देखा है? हाय सीते कहते हुए राघव जी आगे बढ़ रहे। तब तक मार्ग में जटायु जी घायल पड़े हुए थे। हाय राम कह रहे थे। आगे परागे धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राघव जी ने गिद्धराज को अपने गोद में रख लिया, उनके सर को अपने गोद में रखकर और सहलाने लगे। गिद्धराज ने सारी बात बताई कि रावण आपकी पत्नी को हरकर और लंका की तरफ लेकर गया है। राघव जी ने जटायु का अनेकों प्रकार से प्रेम और भाव प्रकट करते हुए उसको अपने परम धाम भेजते हैं। जटायु भगवान के गोद में उसका सर रखा हुआ था और उसके प्राण निकल जाते हैं। कितनी सुंदर मृत्यु होती है, क्योंकि जटायु ने राजा दशरथ जी से वचन लिया था। एक बार राजा दशरथ जी का जब पुत्र नहीं हो रहा था तो जटायु ने कहा कि आपका जब बड़ा पुत्र होगा तो मैं उसे लेकर जाऊंगा। लेकिन जब राघव जी का प्राकट हुआ तो दशरथ जी ने मना कर दिया और उसी को पूर्ण करने के लिए राघव जी ने पिता के समान जटायु का अंत्येष्टि संस्कार किया और उसे अपने परम धाम भेज दिया। इधर हमारे ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं